काबुल से आए इस जल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला की विधिवत पूजा अर्चना की, आरती की। योगी आदित्यनाथ से बात की है हमारी सहयोगी अंजना ने। तो खास आप दोनों जल को मिला रहे हैं। आस्था एक बच्ची का काबुल से आया। देखिए, ये इस पे काबुल नदी से एक बालिका ने प्रधानमंत्री मोदी जी के पास काबुल नदी का जल भेजा है इसे राम जन्मभूमि पर चढ़ाने के लिए। तो काबुल नदी का जल और गंगा जल मिलाकर के एक साथ अभी राम जन्मभूमि पर ले जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा और इसीलिए मेरा आज आगमन यहाँ पर हुआ है इन सब कार्यों को देखने के लिए। बस उस बच्ची का प्रभु राम में उसकी आस्था है। ये चीजें दिखती हैं कि राम सर्वव्यापी है और हर एक नागरिक प्रभु राम के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करता है। काबुल के अंदर विपरीत परिस्थितियों में रहने वाली इस बालिका की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मुझे यहां विशेष रूप से भेजा है और मैं इसलिए उस बालिका की भावनाओं को और काबुल की उन तमाम बालिकाओं की जो वहां पर आतंक के साये में जीने के लिए मजबूर हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए आज मैं इसीलिए विशेष रूप से यहां आया हूं। अयोध्या श्री राम के गुण गा रही है, प्रसन्नता की सरयू में गोते लगा रही है, क्योंकि श्री राम मंदिर का निर्माण बहुत तेज गति से चल रहा है। श्री राम मंदिर का निर्माण कहां तक पहुंचा, इसका भी जायजा लिया अंजुना ने। पर हमने आपको दिखाया जहां पर राम जन्मभूमि में ये मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है। भव्य राम मंदिर का यहां पर निर्माण का काम आज किस मकाम पर है आप देख रहे हैं। नींव पड़ चुकी है। शिलान्यास के बाद आज यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काबुल नदी और गंगा जल को मिलाकर अर्पित किया काबुल की एक लड़की की तरफ से। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो लोग अभी थोड़ा इंतजार करेंगे राम मंदिर में प्रभु राम के दर्शन के लिए, फिलहाल मंदिर निर्माण का कार्य खुद जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री आए हुए थे। तो दो काज एक साथ, क्योंकि एक तरफ उन्होंने काबुल की उस बच्ची का भी जो एक संदेश था, एक श्रद्धा है, एक प्रभु राम में जो विश्वास है, गंगा जल उसी के साथ भेजा था। आतंकवाद और भय के साए में वहां पर जी रही लड़कियां, बच्चियां, उनकी पूरी कहानी। और इसी के साथ ये एक्सक्लूसिव कवरेज आप देख रहे थे राम जन्मभूमि निर्माण के स्थली से। तो जो मंदिर निर्माण का दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं, वही आपको दिखा दे अयोध्या नगरी में राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर है। और कुछ इस तरह से पूरा अंदाज जल्दी से आपको मैप के नजरिए से समझा देते हैं। ये वो भव्य नजारा जिसका होगा। और फिर अलग अलग सेक्शंस यहाँ पर लगाए गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। किस तरह के कमरे होंगे, कहाँ पर पूजन और किस तरह से पूरा यहाँ पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का काम चल रहा है, उसकी एक झलक हमने आपको दिखला दी। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण तेज गति से चल रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के गर्भगृह में अफगानिस्तान से आए काबुल नदी के जल को रामलला पर अर्पित किया। इसके बारे में भी योगी ने विस्तार से जानकारी दी। राम आस्था है भारत के, जन जन की आस्था है और जन जन की आस्था का ही परिणाम है कि आज मुझे फिर से यहां आना पड़ा है। आज तो मैं काबुल नदी का जल लेकर के राम जन्मभूमि पर अर्पित करने के लिए आया हूं। कैसे आप कह सकते हैं? इसका गद्य से कोई मतलब नहीं है। यह आयोजन हमारे लिए भारत की आस्था को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है और उस आस्था का जो देश और दुनिया में जहां कहीं भी रहता है, उस आस्था को सम्मान देने का भी एक माध्यम है। और इसीलिए हम लोगों का यहां पर विशेष रूप से आगमन भी हुआ है। काबुल नदी के जल की जो आप बात कर रहे हैं, उसका क्या महत्व है, पहली बात। और दूसरी बात, आपके लिए राम राज्य की कल्पना क्या है? क्या है राम राज्य और उसमें आपको पिछले 5 वर्षों में कितनी सफलता मिली है? देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के समय हम सब का एक प्रयास था कि भारत के सभी तीर्थों का और सभी पवित्र नदियों का, सभी समुद्रों का, 7 समुद्रों का भी जल यहां पर आए। वो लहाया भी गया था। दुनिया से अलग अलग जगहों से जहां भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उन लोगों ने भी वहां के पवित्र नदियों का, पवित्र तीर्थों का जल भेजा था।
लेकिन वह काबुल के अंदर, और काबुल हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, माता कैकेयी उसी अफगानिस्तान से थे। भगवान राम ने माता कैकेयी के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त किया है। आप सोचिए, अगर माता कैकेयी नहीं होती तो क्या राम राम हो पाते? हम तनिक भावावेश से ऊपर उठ करके सोचें, क्या माता कैकेयी नहीं होती तो क्या हम राम राज्य की बात कर पाते? एक इस देश से, दूसरा आतंक के साये में रह रही बहनें बेटियां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति कितनी आस्थावान हैं। वे भले ही वहां पे आतंक के साये में रह रही हैं, लेकिन प्रभु राम के प्रति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति उनकी अटूट आस्था है। उस अटूट आस्था को सम्मान देने के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वयं अयोध्या भेजा कि आप एक बार इनके द्वारा अर्पित के इस भेजे गए इस जल को श्री राम जन्मभूमि पर अवश्य अर्पित करें, और मैं इसीलिए यहां पर आया हूं।